हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक है फीफो और लिफो। फीफो लिफो क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, आज हम इसको डिटेल वाइज समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फीफो और लिफो क्या होता है दोस्तों? फीफो और लिफो क्या होता है? ये इन्वेंट्री इश्यू मैनेजमेंट होता है। सपोज हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो हम पहले उनको कहाँ रखेंगे? अपने स्टोर रूम में रखेंगे। स्टोर रूम के बाद हम उनको प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। तो हम किस मेथड से भेजेंगे? जो पहले आया वो पहले जाएगा, या जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। यही लिफो और फिफो है। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। फिफो मेथड क्या कहता है? फिफो मेथड ये कहता है कि जो सामान पहले आया है वो पहले इश्यू होगा। एग्जाम्पल समझिए, हमारा ये स्टोर डिपार्टमेंट है। हमने क्या किया? हमने अलग अलग मंथ में 3 परचेज किए। पहले किया हमने जनवरी में, फिर किया हमने फरवरी में, और फिर किया हमने मार्च में। तो फीफो मेथड में क्या होता है? ये हमारा फीफो मेथड है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो हमारा पहले कौन सा मटेरियल परचेज किया हमने? पहले किया है हमने जनवरी में। तो जनवरी का मटेरियल हम पहले उसको प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। ये हमने पहले प्रोडक्शन के लिए भेजा, ये वाला। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो उसके बाद वाला मटेरियल आया है, उसके बाद वाला उसके बाद जाएगा। फिर जो लास्ट में जाएगा, वो जो लास्ट में परचेज किया है हमने, उसको हम लास्ट में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो दोस्तों, फीफो का मतलब ही यही होता है कि फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप बैंक की लाइन में खड़े हुए हैं, तो पहले नंबर किसका आएगा? पहले नंबर उसी का आएगा जो पहले खड़ा हुआ है लाइन पे। तो यही फीफो मेथड है कि जो सामान पहले आएगा वो प्रोडक्शन के लिए पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो प्रोडक्शन के लिए बाद में जाएगा। अब समझते हैं हम अपना लिफो मेथड। लिफो मेथड क्या होता है? लिफो मेथड में क्या होता है? जो सामान लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है, और इस सेम जो एग्जाम्पल मैंने फीफो में दिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे है कि हमारे अलग अलग मंथ में 3 परचेज है। जनवरी में परचेज किया हमने, ये वाला फरवरी में किया, और मार्च में किया। अब क्या होगा? लिफो मेथड में क्या करेंगे हम? लिफो मेथड में क्या करेंगे? हम पहले जो लास्ट में हमने परचेज किया है मटेरियल, हम उसको प्रोडक्शन के लिए पहले भेजेंगे। ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है। मार्च में जो मटेरियल खरीदा हमने, उसको हमने पहले प्रोडक्शन के लिए भेजा। जो उससे पहले खरीदा वो उसके बाद भेजा, और जो सबसे पहले खरीदा वो हमने लास्ट में भेजा। तो फीफो और लिफो यही होता है। फीफो का सिंपल मीनिंग होता है जो पहले आया वो पहले जाएगा, और लिफो में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। आगे बच्चों समझ में? अब हम इसका जो मेन कंपैरिजन चार्ट है वो समझेंगे। ये देखिए, ये इसका कंपैरिजन चार्ट है, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यू जरूर आता है, जरूर आएगा एक एमसीक्यू। तो इसको आप, ये कंपैरिजन चार्ट जो है, इसको आप डिटेल में समझिए। देखिए, पहले मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। ये मीनिंग हमने पहले ही समझ गए थे। फीफो क्या होता है, लिफो क्या होता है। फीफो जो पहले आया वो पहले जाएगा, लिफो में क्या होता है जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। अब ये देखो बच्चों, मैंने इसमें स्ट्राइक लगाया है, इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है इन दोनों से। अब इसको बाद में समझेंगे डिटेल में, पहले इसको समझो। फीफो इज सुटेबल फॉर फॉलोइंग प्राइस। ये क्या बोल रहा है कि देखो, फीफो मेथड किस लिए यूज होता है, क्यों फायदा होता है फीफो मेथड में, क्यों सुटेबल होता है? जब प्राइस आपका गिर रहा हो, मेटेरियल का प्राइस अगर गिर रहा हो, तो ये फीफो मेथड बहुत यूजफुल होता है। अब ये क्यों होता है यूजफुल, इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अब वहीं ये कह रहा है लिफो मेथड में क्या होता है? लिफो इज सुटेबल फॉर राइजिंग प्राइस, मतलब जब आपका प्राइस बढ़ रहा हो, प्राइस बढ़ रहा हो तब
LIFO मेथड सुइटेबल होता है। और FIFO मेथड कब होता है? जब प्राइस घट रहा हो। तो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता तो इसकी एक ट्रिक भी है, मैं ट्रिक बताऊंगा क्या है कि मान लीजिए आप ऐसे याद करो इसको, FIFO से F आया पहले और फॉलिंग से F आया पहले, तो FIFO में फॉल हुआ, LIFO में राइज हुआ। जब FIFO में फॉल होगा तो ऑटोमेटिकली LIFO में क्या होगा? राइज होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है। कौन सा वाला? FIFO में क्या होगा? प्राइस फॉल होगा, F से FIFO, F से फॉल होगा, और LIFO में प्राइस बढ़ेगा। जब सुइटेबल तब होगा जब प्राइस बढ़ता है। अभी प्राइस कब बढ़ता है, क्यों इसका फायदा होता है, इसमें क्यों फायदा होता है, इसमें क्यों फायदा है, इसमें डिटेल में अभी हम नीचे समझेंगे। अब ये पूछ रहा है, बता रहा है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब जो ईयर एंड में हमारे पास जो स्टॉक बच गया है वो किस रेट पे बचेगा, किस रेट पे होगा। तो FIFO मेथड में क्या होता है, जो हमारे पास FIFO रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट इन्वेंट्री प्राइस, मतलब जो लेटेस्ट इन्वेंट्री का प्राइस है उस बेस पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्यों? आइए समझिए। ये देखिए, हमने FIFO मेथड में क्या किया, हमने जनवरी में भी खरीदा, फरवरी में भी खरीदा और मार्च में भी खरीदा। हमने क्या किया, हमने जो पहले आया उसको इश्यू किया, फिर उसके बाद वाला आया उसको इश्यू किया, और जो लास्ट में आया उसको, वो हमारे स्टॉक में बच गया। या सपोज हमने ये इश्यू नहीं किया तो हमारे स्टॉक में कौन सा बचेगा? लेटेस्ट प्राइस बचेगा ना, जो अभी खरीदा हमने। तो ये इसका मतलब है कि इन्वेंट्री प्राइस स्टॉक इन हैंड क्या होता है इसमें FIFO मेथड में, लेटेस्ट इन्वेंट्री प्राइस पे होता है। और LIFO में क्या होता है, LIFO में क्या होता है? ओल्डेस्ट इन्वेंट्री प्राइस। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए LIFO मेथड में क्या होता है, LIFO मेथड में आया जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। सपोज हमने जनवरी में किस प्राइस पे किया था? 1000, फरवरी में 1500 और मार्च में 2000। तो फिर LIFO मेथड में क्या बताया मैंने? ओल्डेस्ट स्टॉक। क्यों ओल्डेस्ट स्टॉक क्यों होगा? क्योंकि इसमें मेथड ही इसमें ये है कि जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। जो लास्ट में जो हमारा लेटेस्ट था वो तो हमने पहले मैन्युफैक्चर कर दिया, तो बच गया हमारे पास पुराना वाला। इसीलिए ये क्या है कि ओल्डेस्ट प्राइस पे हमें अपने स्टॉक को दिखाना है। जब हमारे पास ईयर एंड में स्टॉक बच जाता है तो हम किस प्राइस पे शो करेंगे? तो FIFO में क्या करेंगे? लेटेस्ट प्राइस पे, और LIFO में ओल्डेस्ट प्राइस पे। अब आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। FIFO मेथड में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? ओल्डेस्ट इन्वेंट्री प्राइस पे होती है। इसको भी अब हम समझेंगे। और LIFO में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? लेटेस्ट इन्वेंट्री प्राइस पे। सेम जैसे ये समझ लो। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। FIFO में ओल्डेस्ट क्यों होता है? FIFO में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओल्डेस्ट क्यों हुई? क्योंकि हमने जो सबसे पुराना आया था, मतलब जो सबसे पहले आया था उसको यूज कर लिया, इसीलिए इस प्राइस पे इसको होगा। अब देखिए ओल्डेस्ट प्राइस पे, ये देखिए ये बहुत पुराना प्राइस था हमारा, क्योंकि पुराना मटेरियल था तो पुराने प्राइस पे पहले हमने ये दोनों क्या किए होंगे, इन दोनों को मैन्युफैक्चर किए होंगे। तो क्या कह रहा है FIFO मेथड में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? ओल्डेस्ट प्राइस पे होगी। अब LIFO मेथड में समझिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? लेटेस्ट प्राइस पे होगी। क्यों? ये देखिए लेटेस्ट प्राइस पे इसलिए होगी कि हमने जो लास्ट में खरीदा है, जो मतलब अभी अभी खरीदा है, उसको हमने पहले इश्यू कर दिया, पहले मैन्युफैक्चर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी खरीदा हमने ये वाला मटेरियल, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? लेटेस्ट। और ये क्या होगी? ओल्ड। तो फिर LIFO मेथड में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? लेटेस्ट प्राइस पे होता है, क्योंकि लास्ट में जो आता है उसको हम पहले यूज करते हैं। अब देखिए इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, कि FIFO मेथड में क्या होता है? नो सच रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। और LIFO मेथड में क्या होता है? IFRS डज नॉट रिकमेंडेड द यूज ऑफ LIFO। LIFO मेथड IFRS रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको अभी समझेंगे। क्योंकि बेस्ट तरीका क्या होता है? सपोज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बैंक का, कि बैंक में अगर आपकी लाइन लगी है तो उसमें क्या होगा? जो पहले आया वो पहले जाएगा ना। इसीलिए FIFO में क्या होता है? जो पहले आया वो
पहले जाएगा। अब जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था फॉलिंग प्राइस और राइजिंग प्राइस, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है। अभी देखिए, इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीजिंग प्राइस, मतलब जब प्राइस बढ़ता है। इसमें क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो फीफो मेथड में क्या होता है, इनकम टैक्स क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है इसको समझेंगे अभी। लिफो मेथड में जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, इनकम टैक्स क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्यों लोअर हो जाता है, क्यों हो जाता है इसको भी हम समझेंगे। देखिए, सपोज लिफो मेथड में क्या होता है, प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखिए फीफो मेथड में देखिए, प्राइस इंक्रीज होते समय इनकम टैक्स हाई क्यों हो जाता है। अभी देखिए इसमें क्या किया हमने, पहले हमने अगर जनवरी में हमारा प्राइस था 2000, फरवरी में था 1500 और मार्च में क्या था 1000 रुपीज, है ना। तो इसमें क्या होगा, प्राइस इंक्रीज में क्या होगा, इनकम टैक्स हाई होगा, और डिफ्लेशन में क्या होगा, इनकम टैक्स लो होगा। क्यों होगा लो, इसको समझिए। देखो हमने क्या किया, हमने जो फीफो मेथड में क्या किया, हमने हमारे पास पहले हमने 2000 का मटेरियल लिया था और फिर 1500 का मटेरियल लिया था। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले इन गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, और स्टॉक में कितना बच गया हमारा 1000। हमारा प्राइस डिक्रीज होते गया, और अगर हम डिक्रीज होते गया जब, तो हमारे पास स्टॉक में कितना बचा 1000। तो जब हमारे पास हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और हमारा स्टॉक कम होगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम आएगा। तो प्रॉफिट कम आएगा तो हमें इनकम टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, ये बोल रहा है कि फॉलिंग प्राइस में, ये देखो इससे रिलेटेड है, ये देखो ये फॉल लिखा हुआ है, फॉलिंग, और ये भी लिखा है फॉल। तो फॉल में क्या होता है, इनकम टैक्स लोअर होता है। तो इसीलिए फीफो बोलता है कि फीफो, इसके लिए फीफो बोलता है फीफो मेथड सुटेबल फॉर फॉलिंग प्राइस। प्राइस गिर रहे हो तो फीफो मेथड क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है। क्यों होता है यूजफुल, ये अभी मैंने बताया, क्योंकि ये इसका तरीका है। देखो हमने मटेरियल 2000 का लिया था, 1500 का लिया था, तो हम पहले इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो स्टॉक में हमारा कम वैल्यू वाला बचेगा। स्टॉक में कम वैल्यू वाला बचेगा तो हमारी प्रॉफिट भी क्या होगा, हमारा कम आएगा। और कम होने से प्रॉफिट में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट जब कम आएगा तो हमारा इनकम टैक्स भी कम आएगा। इसमें देखिए लिफो मेथड में, देखिए लिफो मेथड में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो इनकम टैक्स कम होता है। क्यों कम होता है, देखिए देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पहले हमने 1000 रुपये का लिया था जनवरी में, फरवरी में 1500 का, मार्च में 2000 का। ये हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ ना, यहाँ से बढ़ के ये आया और यहाँ से बढ़ के फिर ये आया। तो लिफो मेथड में क्या करेंगे, हम पहले इसको यूज करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्शन करेंगे पहले, फिर बच गया ये। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारा जो हमने सबसे पहले स्टॉक लिया था कम रेट पे, वो हमारे पास बच गया। तो स्टॉक कम रहेगा हमारा तो हमारा प्रॉफिट भी कम आएगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स इसमें लोअर होता है। और इसमें हायर इनकम टैक्स, जब अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हाई इनकम टैक्स क्यों होगा हमारा, क्योंकि प्रॉफिट भी ज्यादा है। क्या होता है कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आएगी तो हमारा प्रॉफिट कम आएगा, और हम अगर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगा तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और दोस्तों ये इसका नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आपके लिए इसके एमसीक्यू भी अपलोड करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ना भी जरूरी है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फीफो और लिफो एक ऐसा चैप्टर है कि इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए।